जनता की फजीहत तो आपने रोज सुनी होगी। कभी जनता अपनी व्यथा सुनाने के लिए कलेक्टर साहब के बंगले पर लूट लगाती है, तो कभी एसपी साहब के बंगले पर। लेकिन जब सांसद और विधायक की फजीहत हो जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? जाहिर है कि जो है सांसद जी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचेगा। हुआ भी ऐसा। भोपाल में एक बैठक थी जिसमें भोपाल के सांसद आलोक शर्मा, विधायक समनानी और महापौर मौजूद थे। वहां पर नगर निगम के आयुक्त को आना था और पुलिस कमिश्नर को, लेकिन वो नहीं आए। तो आलोक शर्मा ने लगातार नगर निगम कमिश्नर को फोन लगाए, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया और ना ही कोई रिप्लाई किया। ये देखकर आलोक शर्मा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने कहा कि ये भोपाल की 35 लाख जनता का अपमान है। एक निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए और मेरे इस मत से महापौर और विधायक भी सहमत होंगे। अब सवाल उठता है कि निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, पारित किया क्यों नहीं? करना चाहिए क्यों हुआ? यानी अपने शब्दों में ही उन्होंने एक खेल खेल दिया कि पारित होना चाहिए। यदि पारित करना था तो वो खुद वहां बैठ करके एक निंदा प्रस्ताव कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर के खिलाफ पारित कर सकते थे, जिसका असर भी होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ एक धमकी दे दी कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दरअसल इस मामले की वजह क्या है, इसके पीछे की असली कहानी क्या है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आलोक शर्मा का जो राजनीतिक इतिहास है वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जुड़ा हुआ है। समनानी जी का इतिहास उमा भारती से जुड़ा हुआ है और महापौर का इतिहास भी शिवराज सिंह चौहान से जुड़ा बताया जाता है। तो जाहिर है कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति का पेट फंसा हुआ है और राजनीति में जो कुछ भी होता है सब जायज होता है। राजनीति में शत्रु प्रेमी हो जाता है और प्रेमी शत्रु हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इस स्क्रिप्ट के पीछे कुछ कहानी भाजपा के भीतर चल रहे घटनाक्रम की भी हो सकती है। भाजपा के भीतर जो भी चल रहा है कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। यहाँ पे भी जो है गुटबाजी और अंतरकलह दिखाई देती है। बात करते हैं जनता की। जनता की फजीहत रोज होती है, दर दर हर कदम पर होती है, चाहे कलेक्टर का ऑफिस हो, चाहे कमिश्नर का ऑफिस हो, चाहे टीआई का थाना हो या एसपी साहब का ऑफिस हो। लेकिन इतना बवाल कभी नहीं कटता। यदि कटता होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। आज अफसरों ने बता दिया कि सांसद और विधायक की क्या हैसियत होती है। यदि वो चाहें तो सांसद और विधायक भी उनके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जब ही मुमकिन है जब ऊपर वाले का हाथ उनके ऊपर हो। तो निश्चित तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नर और नगर निगम कमिश्नर के ऊपर किसी ऊपर वाले का हाथ होगा, उसका संरक्षण होगा। तभी इनकी हिम्मत हुई है कि ये सांसद और विधायक की मीटिंग में ना जाएं। अब हम आपको बता दें कि जब उन्होंने फोन तक नहीं उठाया, इसके बाद उनकी सफाई आती है। सफाई में वो कहते हैं कि जो है वाइब्रेशन पर था मोबाइल, इसलिए जो है हमें आवाज नहीं आई। उतनी फजीहत होती है कि जो घटना शर्मसार करने वाली भी दिखाई देती है। इसी प्रकार की एक घटना छतरपुर जिले में भी हुई थी, जब टीकमगढ़ जिले के सांसद बीरेंद्र खटीक नवनिर्वाचित हुए थे, तो उन्होंने अति उत्साह में आकर के कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई रखी थी। जन सुनवाई का मकसद भी शायद यही था कि लोगों की समस्याओं का निराकरण वो करा सकें। लेकिन अंतरकलह और प्रशासनिक अमले के उपेक्षित व्यवहार के चलते उन्हें भी अपनी जन सुनवाई ठप करना पड़ गई। तो ये भी जो है बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। तो लब्धलुआब यही है कि राजनीति और जंग में सब जायज है। तो आप देखते हैं बुंदेली बतौले और मैं हूं राजेंद्र वर्मा। अगले बार फिर किसी विषय पर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।